आप मुझे साफ साफ बताएं क्या बात है। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोले। मम्मी आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपकी बेटी की जगह, मम्मी मुझे एक बार अपनी सफाई देने का मौका तो दे। प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी, अम्मी आपने भाभी को अंदर बंद कर दिए, क्यों? इतना जुल्म क्यों कर रही हैं आप उन पर? भाभी खबरदार सबूत, ये बहनें इसी मजलूमियत का सहारा लेकर मर्दों को फंसाती हैं और इनका काम ही क्या है, एक के बाद एक अमीर लड़का फंसाना। और ये तर्स तो क्या, एक रहम की निगाह के काबिल भी नहीं है। अम्मी आप जानती हैं भाभी बेगुनाह है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप छोड़े मेरा हाथ, दे मुझे चाबी, चाबी दे मुझे। आप कहाँ है चाबी? भाभी तुम्हारी इसी सादगी का फायदा उठाकर इसकी बहन ने तुम्हारा मंगेतर छीन लिया और अब ये अपने आंसू दिखाकर अपने गुनाह पर पर्दा डाल रही है। तुमने अपने हिस्से में आंसू ले लिए और इसकी बहन को अपने हिस्से की खुशियां दे दी। तुम इन बहनों की साजिश नहीं समझोगी, लेकिन मैं इसे अपने खानदान को खराब नहीं करने दूंगी। अम्मी आपको क्या हो गया? भाभी हमारे खानदान को क्यों खराब करेंगी, क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे। आपने जो देखा सब गलत था। तुम दिन को रात कहोगी बीबी तो क्या हम मान जाएंगे? सामने घर में नए लोग शिफ्ट हुए और ये उससे फंसाना चाह रही थी। पहले तो मेरे बेटे को काबू किया और उधर तुम्हारी बहन ने फरहान को अपने बस में लिया। अब दूसरे मर्दों पे अपना जादू चला रही हो। बस करें मी, प्लीज बस कर दे। हद होती है इल्जाम लगाने की। भाभी बेगुनाह, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया आपको? और रही बात मेरी खुशियों की, मेरे आंसू की, तो हाँ अनमोल है उसकी जिम्मेदार, पर उसका बदला भाभी से क्यों ले रही है, क्यों? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। चले भाभी। हाँ फरियाल, कुछ कहने आई हो क्या? कहने को रह ही क्या गया मम्मी जी, आप बस हमारा खुदा हाफिज ले लीजिए। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा? जहां आपकी कुर्बानियों और खिदमत का सिला सिर्फ बेगान की हो, वहां पर रहकर आपको अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए मम्मी जी। वैसे भी ये घर हमारा नहीं रहा। आज मैं जा रही हूं तो हो सकता है कल आपको भी जाना पड़े मम्मी जी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर फरहान का है मम्मी जी। इस घर के सारे मामलात, सारी जिम्मेदारियां फरहान ही चलाता हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसी की रही है। बड़ी बहू होने के नाते अजान मुझे कभी भी वो अहमियत नहीं दिला सके जो फरहान ने कुछ ही दिनों में अनमोल को दे दी है। मुझे आपसे या फरहान से कोई भी शिकवा नहीं है मम्मी जी। शिकवा तो बस अपनी किस्मत से है। जबरदस्ती कोई किसी से हक छीन कर नहीं ले सकता मम्मी जी। मैंने बस हालात से समझौता करके यहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी है। फरियाल, आज तो तुमने जाने की बात की है, आइंदा कभी मत करना। मुझे खुल के बताओ परेशानी क्या है? मम्मी जी, औरत को अपने घर वालों से प्यार, मोहब्बत और सर के लिए छत चाहिए होती है, और वही छत अगर छीन कर किसी और को दे दी जाए ना, तो अदम तहफ्फुज़ का एहसास खुद ही बढ़ जाता है। मैं तो खुद को इस घर का फर्ज समझती थी मम्मी जी, मगर मुझे भी आज ही पता चला है कि ये घर मेरा ही नहीं, आपका भी नहीं है। क्या?
पता नहीं मम्मी जी, आपने अनमोल के साथ ऐसा कौन सा जुल्म किया है जो उसने फरहान को अपने फ्यूचर के बारे में डरा दिया है। हालांकि देखा जाए तो घर पर पहला हक तो माँ का होता है ना। फरहान ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बगैर कैसे उठा सकता है वो? मम्मी जी, अब आपकी जगह अनमोल ने ले ली है। फरहान अपना हर कदम अनमोल के मशवरे बल्कि उसके इशारे से उठाता है मम्मी जी। उसी के कहने पर तो फरहान ने ये घर उसके नाम पे किया है। और मम्मी जी, आप जानती हैं, मुमताज आंटी ने मुझे इन दोनों बहनों के बद किरदार होने के बारे में फोन करके क्या बताया? क्या? ये दोनों बहनें पैसे के हसूल के लालच में अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे शादी करती हैं मम्मी जी। हमजा के बाद नायाब ने मोहल्ले के किसी लड़के से ताल्लुकात बढ़ा लिए। आंटी मुमताज ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। ये कैसे हो सकता है फरियाद? मम्मी जी, आपको हौसले से जीना होगा। हो सकता है मम्मी जी अनमोल ऐसी ना हो, लेकिन मम्मी जी तरबियत तो एक ही माँ की है ना, और तरबियत में फर्क नामुमकिन है। मैं तो बहुत टेंशन में आ गई फरियाद तुम्हारी बातों से। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नहीं मम्मी जी, आप टेंशन ना लें। मेरा मकसद आपको टेंशन देना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बताई हैं कि मेरी तरह आप भी कहीं बेआसरा ना हो जाए। मम्मी जी, आप तो देख रही हैं ना कि अनमोल किस तरह अपनायत की पट्टी बांधकर सबके साथ खिलौना खेल खेल रही है। आप टेंशन ना लें मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। फरहान, क्या हम नायाब से मिलने उसके घर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। वैसे हमें देखकर मुमताज आंटी और सोही का पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम अंदर चली जाना, मैं गाड़ी में वेट कर लूँगा। सोही अब समझदार हो चुकी है और मुझे लगता है कि वो ये सब सिचुएशन से निकल चुकी होगी। आप प्लीज ये सब मत सोचें। अनमोल, तुम बात समझने की कोशिश करो ना। मैं उन सबकी चुपती हुई नजरों का सामना नहीं करना चाहता। हमजा अभी भी बहुत गुस्से में और सुबह ही हमें देखकर फिर से उदास हो जाएगी। मैं आपको ऐसे बाहर खड़े करके जाना तो नहीं चाहती, मगर नायाब आजकल कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। ना बात करती है, ना अपनी खैर खैरियत देती है। अम्मा ने कहा है कि मैं एक बार उसे जाकर देख लूं। हाँ तो जाओ ना, जाकर मिलो। इसमें इतनी वजाहत देने वाली क्या बात? मामला तो तब तक सख्त रहेंगे ही जब तक सुबह की शादी नहीं हो जाती। ये क्या कर रही हो फरियाद? तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं दोनों भाइयों के बीच में कोई दरार नहीं पड़ने दूंगी। ये घर सबका है और कोई किसी को यहाँ से नहीं निकालेगा। जाने दे मुझे मम्मी जी, ये घर और ये सब कुछ फरहान का है। आजान तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि फरहान और अनमोल हमें यहाँ से निकाले, हमें खुद ही चले जाना चाहिए। बच्चों का क्या है, मैं जॉब करके उन्हें पाल लूंगी। छोटे मोटे स्कूल में भी पढ़ा लेंगे हम लोग उन्हें। मैं मानती हूँ सब कुछ फरहान का है, लेकिन अजान की भी बहुत कुर्बानियां शामिल हैं इसमें। उसने अपने भाई को पढ़ाने के लिए अपना मुस्तकबिल तारीख छोड़ दिया। मैं तुम्हें कह रही हूँ रुक जाओ। मेरे लिए फरहान और अजान दोनों बराबर हैं। मैं देखती हूँ कि अनमोल कैसे सब कुछ करती है। ओके मम्मी जी। कितना टाइम लोगी चाय बनाने में? नायाब चाय ले भी आओ। जी अम्मी, बस आई। ये लड़की भी ना, ये क्या किया तुमने? कारपेट पे चाय गिरा दी। इसकी कीमत जानती हो तुम?
तुम्हारी माँ ने सिवाय लड़कों को नाज नखरे दिखाने के कोई घर का काम भी सिखाया है? हमजा के आते ही जानबूझ के कभी हाथ काट लेती हो, कभी हाथ जला लेती हो, ताकि वो ये समझे कि यहाँ तुम पर बहुत जुल्म हो रहे। एक गोल्ड मेडल ही तो छोड़ के गया था तुम्हारा बाप तुम लोगों के लिए, वो भी तुम्हारी बहन बेचने पहुंच गई। मनहूस बेटियां, अपने बाप की इज्जत को निगल लिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ, तुम्हारी हरकतों की तरफ तेज। तुम कितने ही पर्दों में मुझसे छुप जाओ, तुम और तुम्हारी बहन का किरदार 7 पर्दों में भी पहचान लूंगी। शरीफ मोहल्लों में आकर बस जाने से कोई शरीफ नहीं बन जाता। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? मेरी बेटी की खुशियां निकलकर मुझे ही आंखें दिखा रही हो। अनमोल तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। चली जाओ? नायाब तुम्हारे साथ ये जुल्म हो रहा है, यहाँ पर ये सलूक हो रहा है, तुम कह रही हो चली जाओ? क्यों बर्दाश्त कर रही हो तुम ये सब? अरे वाह, ये इससे पूछने के बजाय खुद अपने आप से पूछो। मेरी बेटी का घर बसने से पहले तुमने उजाड़ दिया और तुम्हारी बहन यहाँ बैठी मेरा घर उजाड़ रही है। अनमोल खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ, ये मेरा नसीब है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नायाब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुमताज आंटी यहाँ तुम्हारे साथ। बस, तुम्हें इस कहानी का अंजाम पहले से पता चल गया ना, तो दफा हो जाओ अपनी बहन को यहाँ से लेकर, इससे पहले कि सच में मैं इसकी जान ले लूं। हमजा आने वाले हैं अनमोल, तुम जाओ यहाँ से, मुझे मजीद परेशान मत करो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? सब खैरियत है? तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ है बताओ। हाँ, जिस डर की वजह से मैंने अपनी तमाम खुशियों को कुर्बान कर दिया था, वो डर आज मेरे सामने हकीकत बन के खड़ा है। मुमताज आंटी ने नायाब के ऊपर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए हैं। ऐसा सलूक तो किसी जाहिल घराने में भी बहुओं के साथ नहीं होता होगा जैसे वो मेरी नायाब के साथ कर रही है। उसके साथ होने वाली एक एक परेशानी की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर नायाब को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? नायाब कोई लवारिस नहीं है जो कोई भी उसके साथ जुल्म करता रहेगा। तुम बैठो गाड़ी में, अभी बात करके आता हूँ मैं उनसे। नहीं फरहान, मुमताज आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया तो आप किससे बात करेंगे? वैसे भी वो किसी की बात सुनने की पोजीशन में नहीं है। फरहान आप हमजा भाई से बात करें ना। क्या बात करूं मैं हमजा से? तुमने देखा नहीं था उसका बिहेवियर उससे? मेरे ख्याल से भी चलते हैं यहाँ से, बाद में तुम हमजा से आराम से बात करना, मिलना उससे। कम से कम हमारे आपस के मामला तो ठीक हो। ठीक कह रहे हैं आप, हमें मामलात को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फिर हमजा भाई तो नायाब से प्यार करते हैं, शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उसके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। और सुबह ही कहाँ थी? क्या वो भी? मुझे नहीं पता सुबह ही कहाँ थी, और वो नायाब के ऊपर इतना जुल्म होता देख क्यों चुप है? फरहान मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो सच था जो नायाब अपने ससुराल वालों के बारे में बताती थी, या जो आज मैंने देखा? रिलैक्स, टेंशन मत लो, तुम बाद में बात करना हमजा से। देखें तो सही कि नायाब के साथ क्या हो रहा है इस घर में। चलो आ जाओ गाड़ी में बैठो। इसीलिए मैं कहती थी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए। क्या हो गया अनमोल तुम्हें? फिर से वही फरसूदा ख्यालात, वही फरसूदा निजाम? कब तक हम अपने बीच में लाते रहेंगे? कब तक कसूरवार ठहराती रहोगी मुझे और हमारे रिश्ते को? I'm really sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था, लेकिन बात यही है, हम खुद को मौका देते हैं खुद पे जुल्म करने का, जुल्म सहने का।
रेहान, आई एम सॉरी, प्लीज।